Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. भेदभाव नहीं होगा। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नोटिफिकेशन पर छिड़ा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके खिलाफ कई लोग सड़कों पर उतर आए हैं, धरना प्रदर्शन तेज हो गए हैं। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सर्वोच्च न्यायालय में यूजीसी की नई गाइडलाइंस को चुनौती देते हुए जाति आधारित भेदभाव का आरोप लगाया गया है। इसी बीच केंद्र सरकार ने पहली बार इस पूरे मामले पर अब चुप्पी तोड़ी है। केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, साथ ही कानून का कोई भी दुरुपयोग नहीं करेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मैं आश्वासन दिलाता हूं कि कोई भेदभाव नहीं होगा और कोई कानून का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। सुनिए आगे धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है भारत की, कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आपने सुना, जहां एक तरफ शिक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, वहीं आइए जान लेते हैं कि आखिर क्या है यूजीसी के नए नियम। यूजीसी की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नियम 2026 प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 लाया गया है। इसके तहत 4 मुख्य आदेश दिए गए हैं। हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में इक्विटी कमिटीज और इक्विटी स्क्वाड्स का गठन होगा। सभी संस्थानों में 24/7 हेल्पलाइन और शिकायत प्रणाली स्थापित की जाएगी। एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को संस्थान में सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाएगा। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों की मान्यता रद्द होगी या फिर उनके फंड पर रोक लगा दी जाएगी। तो फिलहाल यूजीसी को लेकर देश भर में जो विरोध प्रदर्शन है वो तेज हो गए हैं, लेकिन इसी बीच शिक्षा मंत्री की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है, पहली बार केंद्र सरकार की तरफ से जो बड़ा जवाब सामने आया है, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।